Question number 11. Calculate the coefficient, correlation and interpret it. Advertisement expenditure and sales revenue. So we considered advertisement expenditure as X and sales revenue is equal to Y. First of all, we need to write the advertisement expenditure. જેમાં ત્રણ કોલમ આવશે. First is class, next mid value X and DX. Here we need to write sales, class, mid value Y and DY. तो सबसे पहले ये कॉलम हम प्रिपेयर कर देंगे. Now the class are 5 to 15 up to 35 to 45. तो क्लास में लिख रहा हूं 5 to 15, 15 to 25, 25 to 35, 35 to 45. मिड वैल्यू क्या आएगी? 15 प्लस 5 20 डिवाइड बाय 2 10 20 30 40. मैंने 20 को ए एज्यूम किया तो dx उसके सामने 0 -1 1 2. उसके बाजू में हमें कौन कौन से कॉलम बनाने हैं? एक तो टोटल f, उसके बाद एफ डी वाई, उसके बाद एफ डी वाई स्क्वायर एंड एफ डी एक्स डी वाई. अब नीचे हम लिख लेते हैं क्लास कौन से है? 75 to 125, 50 का गैप है 275 तक. तो 75 to 125, 125 to 175, 175 to 225, 225 to 275. Now find the mid value. 125 plus 75, 200 divided by 2. That is 100. यहाँ पे 150, यहाँ पे 200 और यहाँ पे 250. मैंने 150 को ये एज्यूम किया तो dy 0 -1 1 2. यहाँ पे कॉलम्स और कौन से आएंगे? तो टोटल f, एफ डी एक्स, एफ डी एक्स स्क्वायर, एफ डी एक्स डी वाई. तो सबसे पहले सब लिख लिए, अब कॉलम बना दो. तो अगर आप पहले लिख लोगे प्रॉपर जजमेंट निकाल के तो आपको कॉलम बनाने इजी हो जाएंगे.
કૃપાઓ બને એટલા મોટા અક્ષર કાઢવાનો ટ્રાય કરીશ, બટ સમ મોટો છે ને એટલે જગ્યાના હિસાબે મારથી થોડી ઘણી લિમિટેશન રહેશે. ચલો આટલું ક્લિયર. Now write down the frequency from the materials. That will be 3448. Three, 4, 4, 8. 8, 6, 5, 7. 8, 6, 5, 7. Two, 2, 3, 4. 2, 2, 3, 4. 2, 3, 2, 2. 2, 3, 2, 2. Now make a place for sigma f dx dy. ટોટલ શું કહેવાશે તમારી ફ્રીક્વન્સી? 3 + 4 + 4 + 8, 19. 8 + 6 + 5 + 7, 26. 2 + 2 + 4 + 3, 11. 9. Make a vertical total. 15. 15. 14. 21. 65. So that total will be considered as our n. So 65 is our n. Clear? f dy ये हमारा फ्रीक्वेंसी है, दैट इज f. उसको मल्टीप्लाई किसके साथ करोगे? dy के साथ. तो 19 × 1 = 19 - 19. 26 × 0 = 0. 11 × 1 = 11. 9 × 2 = 18.
टोटल 10 सिग्मा एफ डी वाई। एफ डी वाई कैसे मिला? तो क्या एफ इंटू डी वाई। एफ डी वाई स्क्वायर कैसे मिलेगा? एफ डी वाई इंटू डी वाई। तो 19 वन जा 19 माइनस माइनस प्लस, जीरो के साथ मल्टीप्लीकेशन 0, 11 वन जा 11, 18 टू जा 36। 66 सिग्मा एफ डी वाई स्क्वायर। अब हम एफ डी एक्स ढूंढेंगे। तो एफ डी एक्स कैसे मिलेगा? एफ इंटू डी एक्स। तो 15 वन जा 15 प्लस माइनस माइनस, जीरो के साथ मल्टीप्लीकेशन 0, 14 वन जा 14, 21 टू जा 42। टोटल 41, दैट इज सिग्मा एफ डी वाई। एफ डी वाई स्क्वायर कैसे मिलेगा? एफ डी वाई इंटू डी वाई। तो -15 इंटू -1 प्लस 15, जीरो के साथ मल्टीप्लीकेशन 0, 14 वन जा 14, 42 टू जा 84, 113 सिग्मा एफ डी वाई स्क्वायर। अब सिग्मा एफ डी एक्स डी वाई, तो ये है एफ, ये है डी एक्स और ये है डी वाई। 3 वन जा 3, 3 वन जा 3, माइनस माइनस प्लस, जीरो के साथ मल्टीप्लीकेशन 0 ही होगा, तो जीरो वाली पूरी लाइन 0 कर दो। वर्टिकली जहां पे डी एक्स 0 है तो वो पूरी लाइन को 0 कर दो। 2 वन जा 2, 2 वन जा 2 प्लस माइनस माइनस, 2 वन जा 2, 2 टू जा 4 प्लस माइनस माइनस, 4 वन जा 4, 4 वन जा 4 प्लस माइनस माइनस, 3 वन जा 3, 3 वन जा 3 प्लस, 2 वन जा 2, 2 टू जा 4 प्लस, 8 टू जा 16, 16 वन जा 16 माइनस 16, 4 टू जा 8, 8 वन जा 8 प्लस 8, 2 टू जा 4, 4 टू जा 8 प्लस 8। Now make the total sigma f dx dy. तो 3 minus 17, 0, 9, 8। जीरो इस तरफ, -3, 0, 3, 0, इसका टोटल भी 0। डायरेक्ट आंसर ही मिल गया। अगर ये 0 है तो कोरिलेशन भी 0 ही आने वाला है। तो सिग्मा एफ डी एक्स डी वाई कितना आया? 0। इतना पता चला। आंसर क्या आया था? नहीं, 0 नहीं आएगा, माइनस आएगा, माइनस। देख लेते हैं हम, चलो। हाँ, फॉर्मूला में है ना, हमारी फॉर्मूला क्या है? R इज इक्वल टू एन सिग्मा एफ डी एक्स डी वाई माइनस सिग्मा एफ डी एक्स इंटू सिग्मा एफ डी वाई अंडर रूट एन सिग्मा एफ डी एक्स स्क्वायर माइनस सिग्मा एफ डी एक्स होल स्क्वायर एन सिग्मा एफ डी वाई स्क्वायर माइनस सिग्मा एफ डी वाई होल स्क्वायर। चलो, एन इज इक्वल टू क्या था? 65
2 મિનિટ ક્રિશા એકવાર જોઈ લો એવું હોય તો n65 लिखा सिग्मा एफ डी एक्स डी वाई 0 लिखा सिग्मा एफ डी एक्स कितना था 42 41 1 मिनिट सिग्मा एफ डी एक्स ना सिग्मा एफ डी एक्स ये सिग्मा एफ डी एक्स स्क्वायर मैं यहाँ पे गलती से y लिख दिया है (41) और ये था सिग्मा एफ डी एक्स 41 सिग्मा एफ डी वाई 10 तो यहाँ पे मैं लिखूंगा 41 इंटू 10 अपॉन अंडर रूट n इज इक्वल टू 65 सिग्मा एफ डी एक्स स्क्वायर कितना था 113 माइनस सिग्मा एफ डी एक्स का होल स्क्वायर 41 का स्क्वायर n 65 सिग्मा एफ डी वाई स्क्वायर कितना था 66 माइनस सिग्मा एफ डी वाई का होल स्क्वायर 10 का स्क्वायर 65 इंटू 0 0 41 इंटू 10 410 113 इंटू 65 करो 7345 माइनस 41 का स्क्वायर कितना 65 इंटू 66 10 का स्क्वायर 100 0 माइनस 410 तो ध्रुवी माइनस 410 आया ना ऐसा किया था तो क्या किया था चलो 7345 माइनस 1681 5664 4290 माइनस 100 4190 चलो दोनों का मल्टीप्लीकेशन करो 5664 इंटू 4190 और उसका अंडर रूट निकालो पॉइंट 57 तो 410 डिवाइड बाय 4871.57 तो इंटरप्रिटेशन क्या आएगा वीक नेगेटिव कोरिलेशन बिकॉज माइनस में है और 0.5 से कम है माइनस में ऊपर में गलती से नीचे નું કમ્પ્લીટ છે આ બધું તમારું સિગ્મા એફડી એક્સટીવાય જે લગાવે છે ને તમે શું ધાર્યું હા એટલે એ આપણે ઊંધો ધાર્યો છે એટલે એ हाँ तो ए अलग है तो आंसर भी अलग आएगा ना तो आपका ये आंसर मीन्स ये आंसर तो सेम ही आना चाहिए हाँ हाँ ये तो कहूं છું आंसर सेम આવે છે देख लेते हैं